चुनाव आयोग का है आह्वान, चुनाव आयोग का है आह्वान, सबको करना है मतदान, सबको करना है मतदान। आओ मिलकर अलग जगाएं, आओ मिलकर अलग जगह 100% मतदान कराएं। 100% मतदान कराएं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं। गरीब की दुनिया सेवा संस्थान के इस प्रांगण में आप सभी साथियों का हार्दिक आभार और अभिनंदन। शुक्रिया, आपके आने से रौनक तो बढ़ी, वरना आपके बिना आज का ये कार्यक्रम अधूरा रह जाता। साथियों, गरीब की दुनिया सेवा संस्थान के नाम से दिव्यांग असहाय विधवा महिलाओं के लिए ये संस्था काफी समय से कार्यरत है और प्रत्येक 25 तारीख को हम यहाँ पर मासिक बैठक का आयोजन करते हैं, जिसमें काफी दिव्यांगजन लोग हैं, वो अपनी भागीदारी निभाते हैं। और आज का हमारा चुनाव मतदाता जो ये रैली का कार्यक्रम है, जागरूकता का कार्यक्रम है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग से BSSO सर, मंजीत जी, बजरंग जी शीला, जो ये लोग आए हुए हैं, ये आपको इस चुनावी जो आपका क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल सकती हैं, जैसे घर से वोट करना, आपको गाड़ी उपलब्ध करवाना, और जो भी ऐप हैं उस ऐप के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कई जैसे सक्षम ऐप वगैरह जो ऐप हैं, मंजीत जी आपको ऐप के बारे में बताएंगे। अब इस चुनावी सिस्टम के बारे में आपको BSSO सर थोड़ा बताएंगे। आज सभी गरीब की दुनिया सेवा संस्थान RCSR के द्वारा आयोजित ये मतदान जागरूक कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित हुए, सभी का आभार। और इस लोकसभा आम चुनाव में निर्वाचन विभाग द्वारा दिव्यांगजन और वृद्धजन उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं इस चुनाव के दौरान की जाती है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में वो सारी व्यवस्थाएं की गई थी और इस बार भी वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। तो सबसे पहले तो ये आता है कि मतदान दिवस के दिन वहाँ पर जो आपको आवश्यक सुविधाएं वो उपलब्ध रहेंगी। जैसे हर मतदान केंद्र पर रैंप बना हुआ है, कोई व्हीलचेयर की सहायता से उस पर जाना चाहता है तो सुगमता से उस पर जाके अपना मतदान कर सकता है। दूसरी चीज, वहाँ बैठने के लिए छाया की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भी वहाँ रहती है। अगर कोई दिव्यांग मतदाता चल के वहाँ तक नहीं जा सकता है तो उसके लिए व्हील चेयर पहले से वहाँ रखवाई हुई है। उसकी सहायता से आपकी सहायता के लिए 2 दिव्यांग मित्र, 2 स्काउट के साथी उसमें मौजूद रहेंगे जो आपको मतदान करवाएंगे। उसके बाद में आप अपने एक साथी की सहायता से अंदर जाके मतदान भी कर सकते हैं। तीसरी चीज ये आती है कि वहाँ पर आपको जाने और ले जाने के लिए, जैसे कोई दिव्यांग मतदाता है वो पैरों से चलने में सक्षम है। दिव्यांगता की जैसे 21 श्रेणियां होती है, जैसे कोई हाथ से होता है, कोई पैर से होता है, कोई आंख से होता है। इसी तरीके से जो पैरों से चलने में सक्षम नहीं है उनके लिए सरकार ने एक वाहन की व्यवस्था की हुई है जो मतदान दिवस को आपको उपलब्ध रहेगा। उस मतदान दिवस में उस वाहन की सहायता से आप अपने घर से चल के मतदान कर सकते हैं। दूसरा, इसमें होम वोटिंग का प्रावधान भी सरकार निर्वाचन विभाग द्वारा किया हुआ है, अपने घर से भी आप अपना मतदान कर सकते हैं। तीसरी चीज, इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, BLOs के द्वारा बनाया जा रहा है, हमारे मंजीत जी जो साइड प्रोग्राम है उनके द्वारा बनाया जा रहा है। उसमें तो जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको सबको उसमें ऐड किया जा रहा है और सारे ऐप के बारे में उसमें जानकारी दी जा रही है। तो ये सारी सुविधाएं आपके लिए निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान के दिवस उपलब्ध करवाई गई हैं। और 4 ऐप हैं इसमें, 4 ऐप जो हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन ऐप के बारे में आगे मंजीत जी आपको बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो निवेदन यही है कि आगामी लोकसभा का जो चुनाव का दिन है उस दिन अपने मतदान का 100% उपयोग करें और कोई भी असुविधा हो तो बिल्कुल रमेश जी हैं, हम हैं, उस दिन मतदान के दिन उपस्थित रहने बिल्कुल हमें बताएं और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा मतदान के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 के इस स्वीप प्रोग्राम में पधारे हुए आप सभी प्रबुद्ध नागरिकजन, विशेष योग्यजन सभी का
हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग पंचायत समिति परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपको हमारे बीएसओ साहब, हमारे सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी मंजीत जी, बजरंग जी, इन सब ने आपको इस स्वीप कार्यक्रम के बारे में और मतदाता जागरूकता अभियान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया होगा। मैं मेरी बात कम शब्दों में आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे अपने दीपावली, होली सारे त्योहार आते हैं, वैसे ही अपने लोकतंत्र के मर्यादा में ये एक पर्व है और इस पर्व में हम सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। आप सभी से गुजारिश है, आपके मित्रजनों को आप कहिए, आपके परिवारजनों को कहिए कि अधिक से अधिक मतदान करिए। और इसके लिए विशेष रूप से जो आज जागरूकता अभियान के अंतर्गत हमारे सामाजिक सुरक्षा अधिकारिता विभाग द्वारा ये जो स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया है, हालांकि इनके सारे आयोजन बहुत ही शानदार रहे हैं। चूंकि आज इसी स्वीप कार्यक्रम की वीसी थी जिनमें साहब को भी शामिल होना था, लेकिन कल भी इन्होंने कहा और उस आग्रह पे हम पधारे हैं। मेरा ये कहना है कि आप सभी 100% मतदान करने के लिए अपनी इस पर्व में शामिल होकर अपने आहुति प्रदान करें। इसके लिए आपको विभिन्न प्रकार के ऐप के बारे में जानकारी दी होगी। साथ में ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले कई चुनावों से विशेष योग्यजन के लिए भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने निर्वाचन विभाग द्वारा काफी कुछ सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो मतदान केंद्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, विभाग द्वारा उनको ट्राईसाइकिल की व्यवस्था भी करवाई गई है, व्हील चेयर की व्यवस्था करवाई गई है, सभी जगह रैंप की व्यवस्था है और आपके लिए एक वॉलेंटियर की व्यवस्था भी रहेगी। साथ में इस बार कल ही ये रूट चार्ट बना रहे थे कि ऐसे विशेष योग्य जन जो मतदान केंद्र तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, उनके लिए वाहन की व्यवस्था भी इस बार की जा रही है, जिसमें वाहन सभी प्रभारी लगाए जाएंगे। तो आप सभी से मेरा पुनः आग्रह है कि आप अधिक से अधिक मतदान में भाग लें। धन्यवाद। अब मंजीत जी, आपको उन ऐप के बारे में बताएंगे जो आपकी सहायता के लिए उपलब्ध है। आप सभी जो भी यहाँ पधारे उनका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। देखो, सबसे पहले देखो, आपको एक बार अव्यवस्थित नहीं होना है, आराम से यहीं बैठ करके नाश्ता लीजिए। यहीं पर आपके पास में पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आएगी, तो उठ करके कहीं नहीं जाना, ठीक है। शांति से खाइए, आपस में बातें मत कीजिए, सामने देखिए और सुनिए मेरे को, ठीक है। मैं जो भी बात करूंगा आप लोगों के फायदे की बात करूंगा, पर उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रमेश काड़ा जी को और इनकी संस्था को कि इन्होंने ये मीटिंग का हमारे कहने पर आयोजन किया और सारी व्यवस्थाएं की। इसके लिए रमेश काड़ा जी और इनकी संस्था हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। और देखिए, रमेश काड़ा जी और मेरे में सिर्फ एक ही फर्क है कि भाई मैं सरकारी नौकरी में हूँ, एक कोन्या, बाकी मारो जो दोनों को उद्देश्य है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ दिए जा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा योजना में जोड़े जा और ज्यादा से ज्यादा जगह चीज ने ते जानो हो बन के बारे में ताने करा, ठीक है। तो अपने समाज कल्याण विभाग और जो चुनाव विभाग है वो जबकि अब आगे चुनाव में ताने सुविधा देगो उनके बारे में ताने मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली तो अपना क्या करना है, अपने जितना भी भाई बंधु हैं अन सारा ने ग्रुप में जुड़ना है। मैं एक ग्रुप बनायो है, क्या खातिर बनायो है कि अब आगे चुनाव आ रहा है, तो ए चुनाव में वोट देने जाऊँ अपने सारा जना जाऊँ ने, तो क्यों वह अपने या तो खुद के साधन जाऊँ
या फिर कोई और ने उड़ी कहा कि कोई स्वाइया तो बह के सागे चला, ठीक है ना। अब तार लोगों ने यह चीज को बेरो होना चाहिए कि अपना ने सरकार है बा एक निःशुल्क गाड़ी वाहन की व्यवस्था भी करावे है, और अया का ऐप भी चाले हैं। जन ऐप कने कहें जगह मोबाइल में जाए व्हाट्सएप को चलावा क्या अपने भाई हिसाब से खुले है बे तेने चला जानो तो तारा घर कोई टापरियो है वो चला जाना है, पर वो बताओ वो कदे बढ़ना जब तेड़ो नाम याद करके ले जाओ कि अया कोई सो ऐप बताया हागे आया बे, ठीक है। तो बन ऐप में क्यों है तारे भाई गाड़ी तारे कहीं मिलेगी वह के लिए ते डिमांड कर सको, मतलब वह ऐप में जाके ते मांग कर सको कि भाई मैंने गाड़ी चाहिए, जैसे गाड़ी से मैं जाऊं, ठीक है। दूसरो तारे क्षेत्र में कौन खड़े हो है, कौन विपक्ष में खड़े हो है, मतलब कौन कौन उम्मीदवार खड़े हैं एक ही जानकारी भी ले सको ते। तारो बूथ खड़े है वोट खड़े लागे को वह की जानकारी भी ते ले सको वह ऐप पे। अया करके 4 ऐप चले हैं चुनाव विभाग का। एक ताने मान लो यहाँ लागे है कि कोई गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ से मेरा मतलब है कि मान लो कोई दारू बाटे है कि पीसा बाटे है कि डरावे है कि धमकावे हैं, सुन तो लो एक बार, काम तो सारा ही हुए हैं भाई। सरकार तो अच्छा अच्छा ही काम करना चाहे, पर कई यहाँ का उल्टी खोपड़ी का भी हुए हैं, जगह गलत काम भी करना चाहे हैं। तो बन की शिकायत के लिए भी सीविजिल ऐप बना रखा है सरकार। ताने कोई अधिकारी ने चिट्ठी ना लिखनी, पत्री ना लिखनी, फोन ना करनो, क्यों ना करनो भाई। ऐप में एक तो खींचनी है फोटो, ठीक है, और जब फोटो भी ना खींच सको तो उनके अंदर ताने तारी जकी समस्या है ना वह बतानी है, लिख के भी बता सको, और बैक अंदर और ऑप्शन भी हैं। बहु क्यों है तारो फोन जड़े है ने और शिकायत जड़े करी है वह जना की पतो को है वो आगे अधिकारी अगर पूछा है कि या जकी शिकायत करे जा रही है या अड़े से करे जा रही है, या जो गलत काम है वो अड़े हो रही है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर चुनाव विभाग की और पुलिस वाला की टीम जकी है अधिकारियों की वह बड़े पूछेगी और वह समस्या ने समाधान कराओगी, वह समस्या ने रोकेगी, वो जो गतिविधि हो रही है ना गलत बने डांटेगा, ठीक है। आप तो एक तान सीविजिल ऐप के बारे में बताएं। अच्छा, दिव्यांगा के लिए ई सक्षम ऐप बन रही है, ये नाम से सर्च करोगा ते ई सक्षम, ठीक है ना, ECI सक्षम बोला है ना, तो ई सक्षम भी लिख लियोगा या ECI सक्षम भी लिख लियोगा ना तो भी आज कोई हो। चुनाव विभाग को है और एको लोगो जो है वो अपने पोस्टर में भी लाग रही है, और ताने मोबाइल में जाए मैं बता दूं अड़ो तो दिखे को पुण्य ताने। अब वो तो कहते को मां मन की ब्रो कसो ऐप है तो ते वो कम से कम अनपढ़ हो न चलानो होवे मोबाइल तो देख तो सकोई हो ऐप ने, पहचान तो सकोई हो। और इलेक्शन डिपार्टमेंट है, इलेक्शन ऑफ इंडिया है, मैंने भी पहचान सको कि भाई कोई ऐप है, यो पूछन है कई कोई ऐप है, चुनाव विभाग को ऐप है यहाँ बतानो है तो टाबरियो डाउनलोड कर लेगो, ठीक है ना। अब सुनो ते सारा डाया। अब ऐप के बारे में तो मैं बता दियो ताने, वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में भी मैं ताने बतायो कि भाई ताने तारो नाम वगैरह देखनो है, बूथ पतो करनो है, बस सारी चीजें ते के अंदर कर सको। और केवल ते ही को ना ये 4 ऐप तो अपने सारा के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। तो वोट देने खातर ताने के करनो है कि ते 2 या 3 या 4 जितना हो सको, जहाँ आज भी तो आपने भेड़ा होया, हाँ कुने होया के तो तारे गांव में जहाँ ताने यहाँ लग गए कि भाई ये 4 आदमी हैं जका चाल फिर घूम सके, जन समस्या है जान में, तो वे 4 आदमी फोन पे बात कर लियो या एक जगह भेड़ा हो लियो, भेड़ा नहीं हो तो एक साथ जान की तो कर लियो कि अपना तो 11 बजे चाल से वोट देना है या 10 बजे चलना, कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो। और वह टाइम पे या तो ग्रुप में मैसेज छोड़ो या माने फोन करो या काला जी ने फोन कर लियो या ऐप पे कर लियो, ताने जगी बढ़िया लगे भाई हिसाब से ते माने सूचना कर दो बस, ठीक है। तो बस सूचना होता ही जगी सुविधा है चुनाव विभाग की गाड़ी की निःशुल्क वाहन की, वह ताने घरा के बाहर ना आके खड़ी होगी, घरा से ताने लेके जाएगी और बूथ पे ले जाएगी, तारो वोट पड़ाओगी। और बड़े जब वोट दोगा ने तो बड़े भी तारी सहायता के लिए वॉलेंटियर्स लाग। हम
भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। सभी एक लाइन में आ जाए और रैली की शुरुआत हम कर रहे हैं। चुनाव आयोग का है आह्वान, चुनाव आयोग का है आह्वान, सबको करना है मतदान, सबको करना है मतदान। आओ मिलकर अलग जगाएं, आओ मिलकर अलग जगाएं, 100% मतदान कराएं, 100% मतदान कराएं। आओ सब मिलकर गाएं, आओ सब मिलकर गाएं। 19 अप्रैल को वोट देने जरूर जाएं। 19 अप्रैल को वोट देने जरूर जाएं। है मत देना अपना अधिकार है, चुननी अपनी सरकार है, चुननी अपनी सरकार है। चुनाव आयोग का है आह्वान, चुनाव आयोग का है आह्वान, सबको करना है मतदान, सबको करना है मतदान। चुनाव आयोग का है आह्वान, चुनाव आयोग का है आह्वान, सबको करना है मतदान, सबको करना है मतदान। आओ मिलकर अलग जगाएं, आओ मिलकर अलग जगाएं, 100% मतदान कराएं, 100% मतदान कराएं। आओ सब मिलकर गाएं, आओ सब मिलकर गाएं। 19 अप्रैल को वोट देने जरूर जाएं, 19 अप्रैल को वोट देने जरूर जाएं। मत देना अपना अधिकार है, मत देना अपना अधिकार है, चुननी अपनी सरकार है। चुननी अपनी सरकार है। हमको यह समझाना है, इस बार सबको वोट करने जाना है, इस बार सबको वोट करने जाना है। मत देना अपना अधिकार है, चुननी अपनी सरकार है, मत देना अपना अधिकार है, चुननी अपनी सरकार है। आओ सब मिलकर गाए, 19 अप्रैल को वोट देने जरूर जाएं, आओ सब मिलकर गाए, 19 अप्रैल को वोट देने जरूर जाएं। उम्र हुई है 18 पूरी, तो मत देना है बहुत जरूरी, उम्र हुई है 18 पूरी, तो मत देना है बहुत जरूरी। 100% मतदान कराए, चुनाव आयोग का है आह्वान, सबको करना है मतदान। चुनाव आयोग का है आह्वान, चुनाव आयोग का है आह्वान, सबको करना है मतदान। सबको करना है मतदान।